हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, प्रीवियस वाली वीडियो में आपने एक्सरसाइज 17A का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करना सीखा था। इस वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के लिए मैंने आपको जैसे बताया पहले वाले वीडियोज़ में कि आप एक पतली सी कॉपी बना लो जिसमें आप सारे फॉर्मूलाज लिख लो, ताकि आपको फॉर्मूला को बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े। आप एक ही बार पेज को बस पलटना कॉपी के और आपका रिवीजन हो जाएगा। जब एक इकट्ठे आप सारे फॉर्मूलाज को लिख लोगे तो एक फॉर्मूला कॉपी जरूर बना लेना। ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान देते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक मिलिट्री का टेंट है जिसकी हाइट है 8.25 मीटर, इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में, ध्यान रखना जो टेंट है वो यहाँ पर कोन नहीं है ना, नीचे नीचे वो सिलेंडर के फॉर्म में है। ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर एंड हाइट 5.5 मीटर, सर माउंटेड बाई ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस रेडियस। यानी कि ये जो है ढका हुआ है, सर माउंटेड यानी कि उसके ऊपर एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि नीचे तो हमारा ये सिलेंडर के शेप में होगा और ऊपर एक कोन के शेप में भी बना हुआ है। और वो जो कोन है ना उसका भी जो बेस है, रेडियस है जो ना इसका था सिलेंडर का, वही है, सेम है दोनों का। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। यानी कि आपको टोटल वहाँ पर लेंथ बताना है कपड़े का जो टेंट को बनाने के लिए लगा होगा। तो अपने को ऊपर कोन वाला भी निकालना पड़ेगा कपड़ा और नीचे जो सिलेंडर के शेप में है उसका भी निकालना पड़ेगा। इफ द ब्रेथ ऑफ द कैनवास इज 1.5 मीटर, और बता दिया गया है कि जो कपड़ा है उसकी चौड़ाई जो है ना वो 1.5 मीटर है। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, जब टोटल जब हमारे को पता चल जाएगा कि टोटल कितना कपड़ा लग रहा है तो उसको हम लोग 1.5 से डिवाइड दे देंगे, तो अपने को उसका लेंथ निकल करके आ जाएगा। यानी पहले हम लोग टोटल एरिया निकालेंगे, उसके बाद ब्रेथ दिया हुआ है अपन लेंथ निकाल लेंगे। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर हमने टेंट बना लिया है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दो कि नीचे हमारे पास एक सिलेंडर के फॉर्म में दिया हुआ है, उसके ऊपर हमारे पास एक कोन है। ओके। अब हम लोग को बोला था कि जो टोटल हाइट है इस टेंट की वो दी हुई थी 8.25 मीटर। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, टोटल ऊपर से लेकर के नीचे तक 8.25 है। जो सिलेंडर है उसकी हाइट बताई गई थी 5.5 मीटर, तो वो मैंने यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर देखो एरो का साइन लगा करके बना दिया है। उसके अलावा हमें डायमीटर दिया हुआ था 30, यानी टोटल जो है ना यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर का वो 30 है। और यही जो डायमीटर है वो इसके लिए भी है, कोन के लिए भी है। दोनों का जो रेडियस है सेम है तो डायमीटर भी सेम होगा। तो अगर डायमीटर है तो रेडियस तो निकल ही जाएगा, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। अब अपने को दिमाग ये लगाना है कि अपने को किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये निकालना है कि इस टेंट को बनाने में कपड़ा कितना लगेगा, तो कपड़ा तो साइड साइड में लगता है ना, तो इसका मतलब हम लोग को दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। एक तो ऊपर वाले का कर्व सरफेस एरिया, फिर नीचे सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया। तो जो हमारा कोन होता है उसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई का मतलब जानते ही हो, आर यानी रेडियस और एल मतलब जो हमारी स्लैंट हाइट होती है, ये वाली ऐसे जो हाइट आती है इसको स्लैंट हाइट कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास है क्या और हमने को निकालना क्या है। तो इसके लिए तो पाई आर एल लगेगा, और इसका हमको अगर निकालना है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर हमारे पास पाई की वैल्यू भी है ना, आर की वैल्यू भी है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 30 का आधा 15 हो जाएगा। एच हमारे पास है ही 5.5, यहाँ भी वही सेम चीज़ है कि पाई का वैल्यू 15 हो जाएगा इसके लिए भी। बस एल का वैल्यू अपने को निकालना है। तो एल निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है जो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके बनाया गया है, कि हम लोग को इसकी हाइट और हम लोग इसका रेडियस लेंगे। देखो ये जो हमारा कोन है इसका मैं हाइट ले लूँगा और इसका मैं रेडियस का यूज़ करूँगा। तो रेडियस हम लोग को पता है, हम लोग को हाइट निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालूँ अब मैं, तो हमारे पास ये टोटल देखो ऊपर से लेकर के नीचे तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट है 8.25 और इस वाले पॉइंट से लेकर के यहाँ तक है 5.5। तो अगर मैं टोटल में से 8.25 में से 5.5 को हटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो मुझे ये वाली जो हाइट है ना कोन की जो हाइट वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच ऑफ हाइट ऑफ कोन। ठीक है। तो कोन का हाइट निकालने के लिए आप लोग कुछ मत करो, 8.25 में से माइनस कर दो ये 5.5 को। ठीक है। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जीरो है, ध्यान रखना है ना। तो 5 में से 0 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, बराबर करके 12 बन जाएगा। 12 में से 5 माइनस होगा तो 7 हो जाएगा। उसके बाद अब इधर आ जाते हैं डेसिमल वाले नंबर में, तो यहाँ 7 बचा क्योंकि बोरो दे दिया था 1 इधर। तो 7 में से 5 माइनस होगा तो हमारा 2 आ जाएगा, यानी 2.75 जो है इस कोन की हाइट है। ठीक है, 2.75। रेडियस अपने को पता ही है 15 होगा क्योंकि इधर 30 है टोटल, तो यहाँ से भी रेडियस 15 और यहाँ भी रेडियस 15 होगा। अब हम लोग यहाँ से स्लैंट हाइट निकालेंगे एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला। इस सब मैंने बहुत डिटेल में पहले एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस वीडियोस में। अभी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आर का स्क्वायर यानी कि हमारा 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एच का स्क्वायर यानी कि 2.75 का स्क्वायर हो गया। दोनों को सॉल्व करो तो 15 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही है 225 होता है। उसके बाद अगर आप 2.75 का स्क्वायर निकालोगे, यानी 2.75 मल्टीप्लाई 2.75 करोगे तो आपका आ जाएगा 7.56
25 ये आपका वैल्यू आएगा कंप्लीट अगर आप देखोगे तो। फिर दोनों को आप लोग ऐड कर दो क्योंकि दोनों प्लस में थे हमारे पास, तो प्लस कर देंगे तो ये बस हमारा डेसिमल की इधर वाला नंबर ऐड हो जाएगा, तो 25 में 7 ऐड होगा तो 32 हो जाएगा। तो 232 पॉइंट में 5625। अब मेन जो आपको टाइम लगेगा एग्जाम में वो इसको सॉल्व करने में लगेगा। अब आप लोग क्या करोगे कि इसको आप लोग अगर फैक्टर मेथड से निकालते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो आप लोग लॉन्ग डिवीजन जो मेथड होता है जिससे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वो निकालना। मैंने इसके बारे में बहुत बार आप लोगों को सिखा चुका है, यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड दोबारा से सीखना है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आप लोग को दोबारा से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो आपका निकल करके आ जाएगा 15.25, और ये क्या निकलेगा हमारा, ये सभी चीज़ें मीटर में थी तो ये भी हमारा मीटर में निकलेगा। तो एल का वैल्यू जो है ना, ये स्लैंट वाले हाइट का वैल्यू ये 15.25 हो गया। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल कैनवास, ठीक है, टोटल कैनवास यानी कि जो टोटल कपड़ा लगेगा उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में प्लस करने वाले हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यही करेंगे तो हमारा टोटल यहाँ पर पता चलेगा कपड़ा कितना लगने वाला है। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया पाई आर एल होगा हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और सिलेंडर का सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर एच होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंपल करेंगे। इसको आप यहाँ पर देखो दोनों में कुछ कुछ चीज़ें सेम है तो मैं कॉमन ले लूँगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई को बाहर निकाल दो, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल दो। बच क्या जाएगा मेरे पास, यहाँ से एल बच जाएगा और इधर मेरे पास 2 और एच बच जाएगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब जो इनके वैल्यूज हमने निकाले हैं वो आप लोग यहाँ पर पुट कर दो। पाई का वैल्यू जानते ही हो 22/7 होता है, आर की जगह पर 15 लिखेंगे, एल का वैल्यू हमने भी निकाला है 15.25 और प्लस में 2h है यानी 2 × h यानी कि हमारा हाइट जो है ये किसका वाला h है, ध्यान रखना ना, ये हमारा कोन का h नहीं है ना, ये हमारा सिलेंडर का h है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी थी, 5.5 थी, तो यहाँ पर 5.5 लिखेंगे। तो ये हमारे यहाँ से बन जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई में 15, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है भाई, तो 15.25 प्लस कर दो आप लोग यहाँ से 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ 22/7 मल्टीप्लाई 15, यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई की साइन लगा देता हूँ। ये जो मेरा 15.25 है इसमें 11 ऐड करेंगे तो 15 और 11 हमारे पास कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26.25 आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर इसको कट कर दो पहले तो, 7 1 जा 7, 7 3 जा मेरा 21 हो गया। उसके बाद हमारे पास 26 में 21 कट हुआ तो बचा कितना, 5 बचा। वो 5 आगे जाकर इसको 52 बना देगा, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। और हम लोग डेसिमल वाला नंबर यूज़ कर रहे हैं तो पहले डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, तो 49 हो गया, 52 में से 49 कट हुआ बचा 3, वो 3 आगे जाके इसको 35 बना देगा, तो 7 5 जा 35। अब हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3.75 आ गया है। तो भाई इन सभी का आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर है 1237.5 आएगा। ये मैं सभी जो कैलकुलेशन पहले से मैंने करके रखा है ताकि वीडियो हमारा लेंथी ना हो। तो ये हमारा इतना आ गया। अब अपने को देखो ये जो है टोटल इतना अपने को कपड़ा लग रहा है ना, ये कर्व सरफेस एरिया निकला है, यानी कि हमारा ये मीटर के स्क्वायर में निकलेगा, एरिया में से मीटर के स्क्वायर में होता है, तो टोटल इतना एरिया का कपड़ा लगेगा। अब अपने को बोला था विड्थ अपने को दिया हुआ था 1.5, तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू ब्रेथ जिसको हम लोग कहते हैं। तो अगर अपने को लेंथ निकालना हो, क्वेश्चन हमसे पूछा था लेंथ कितना होगा कपड़े का, तो हम लोग क्या करेंगे, विड्थ को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो वो एरिया डिवाइड बाई विड्थ हो जाएगा, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लिखोगे कि लेंथ इक्वल टू 1.37.5 डिवाइड बाई में विड्थ, जो कि अपने को दिया हुआ था 1.5 मीटर कपड़े का विड्थ। ओके, तो यहाँ जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तब हमारा लेंथ निकल करके आएगा। तो अब यहाँ पर आप डेसिमल आ गया तो डेसिमल से भरने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ऊपर नीचे दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका होल नंबर बन जाएगा 12375 हो जाएगा, और नीचे में मेरा पूरा 15 हो जाएगा। अब इसको आप लोग कट पिट करो या जैसे भी सॉल्व करना करो, आपका जो आंसर है वो 825 आ जाएगा। और इस बार हमारा आंसर जो है मीटर में आ गया क्योंकि हमारा ये लेंथ निकल रहा है। ऊपर वाला मीटर के स्क्वायर में था एरिया, नीचे जो हमारा विड्थ था वो मीटर में था, तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो हमारा जो आंसर है वो मीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से 825 मीटर हमारा टोटल लेंथ निकलेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने बस एक चीज़ स्किप की है यहाँ पर, कैलकुलेशन, बाकी मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। भाई अगर आपको कुछ डाउट हो, एक्स्ट्रा डाउट, तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने डाउट अपने आप ना वहाँ आ करके अपने डाउट आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चला जाए। सो जो हमारा 10th क्वेश्चन है ना, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ डायरेक्ट यहीं पर ओरली। जैसे मैंने आपको 9 वाला बताया वैसे ही दिया हुआ है कि एक टेंट है जो कि शेप में है राइट सर्कुलर सिलेंडर के अप टू दी हाइट ऑफ 3 मीटर,
और उसके ऊपर जो है कॉनिकल एबव है ना, एक कोन भी है। कॉनिकल एबव इट का मतलब है कि जो सिलेंडर है उसके ऊपर एक कोन भी है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था सेम वैसी। द टोटल जो हाइट है टेंट का वो 13.5 मीटर हो रहा है। ये जो हमको 3 मीटर दिया हुआ है ये किसकी हाइट हो जाएगी हमारी, ये हमारी सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। जैसे हमने बोलता है कि राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है उसकी हाइट है 3 मीटर की और टोटल जो हाइट है वो 13.5 मीटर है। तो जो कोन का हाइट है वो यहाँ से ऑटोमेटिक अपने को पता चल गया कि वो मेरा 10.5 मीटर का होगा। रेडियस जो है वो 14 मीटर है, पिछले बार डायमीटर दिया था, इस बार डायरेक्ट रेडियस दे दिया गया है। अब बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एट द रेट ऑफ 80 रुपी पर स्क्वायर मीटर, यानी कि वहाँ पर कितने स्क्वायर मीटर क्लॉथ लगेंगे उसका आपको कॉस्ट बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ऊपर वाले कोन का भी और नीचे वाले हमारे सिलेंडर का भी। जब दोनों हमारा निकल जाएगा तो हम लोग दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हम लोग के पास पता चल जाएगा कि टोटल कितना स्क्वायर एरिया हमारे पास कपड़ा लग रहा है। और यहाँ पर अपने को लेंथ नहीं दिया, ध्यान रखना कि अपने को जो कपड़ा का रेट दिया हुआ है वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिया हुआ है, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का 80 रुपी है। तो आपका जो एरिया निकलेगा इस बार टोटल एरिया ना, तो उसमें से आपको अब लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो एरिया आपका निकल गया 100 है ना, 100 स्क्वायर मीटर, तो 1 का दिया हुआ है, आप क्या करोगे उससे 80 का मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का, यानी जितना भी मतलब आपका एरिया निकलेगा उससे आप लोग 80 का मल्टीप्लाई करना, तो आपका कॉस्ट निकल करके आ जाएगा। इस बार आपको अलग से लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो आइए आपको ये समझ में आ गया होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कीजिए। अगर डाउट रहेगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कभी इसका वीडियो में बना दूंगा अलग से, ठीक है। बाकी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है। 11th वाले हमसे बोल रहा है कि एक सर्कस का टेंट है, सिलेंडर के शेप में है, टू हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कॉनिकल अबव इट, यानी जो सिलेंडर है उसका हाइट 3 मीटर है, उसके ऊपर कॉनिकल है, कोन का शेप भी है। तो इफ़ इट्स बेस रेडियस इज 52.5 मीटर, यानी जो बेस का रेडियस है वो इतना है, तो इसका मतलब कि सिलेंडर का भी रेडियस इतना ही होगा और कोन का भी रेडियस इतना ही होगा। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन, जो ऊपर का कॉनिकल पोर्शन है उसका स्लैंट हाइट दे दिया गया 53 मीटर। अभी तक अपने को जो भी क्वेश्चन दिए रहते थे तो उसमें स्लैंट हाइट नहीं दिया रहता था, अपने को टोटल हाइट दिया रहता था। तो हम लोग वहाँ से कोन का हाइट निकालते थे और कोन का हाइट और रेडियस का यूज़ करके स्लैंट हाइट निकालते थे। इस बार काम को आसान कर दिया है, डायरेक्ट अपने को बोल दिया स्लैंट हाइट जो है वो 53 मीटर है। तो टोटल हाइट नहीं दिया होगा, देखो यहाँ पर कहीं पे नहीं दिया टोटल हाइट। अपने को डायरेक्ट बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट, यानी टोटल जो एरिया लगेगा वो बताइए। तो सेम काम करेंगे, कोन का एरिया निकालेंगे, सिलेंडर का एरिया निकालेंगे और वहाँ पर हम लोग दोनों को प्लस कर देंगे, या फिर फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके वहाँ पर हम लोग एरिया निकाल देंगे। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना इसे। तो देखो यहाँ पर हमने टेंट का शेप बना लिया है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में हिंट दिया गया था कि नीचे सिलेंडर है, ऊपर में कोन है। सिलेंडर का जो रेडियस है वो 52.5 मीटर है, वो मैंने ले लिया है ना। जो हाइट है वो 3 मीटर है। एक्चुअल में ये थोड़ा सा चपटा सा होगा, इस तरीके से होगा, ये थोड़ा सा बड़ा सा होगा और ये जो लाइन होगी थोड़ी छोटी होगी, लेकिन फिर भी मैंने समझने के लिए यहाँ पर आपको नॉर्मल बना दिया है। इसमें कन्फ्यूज मत होना कि सर 52 छोटा दिख रहा है और 3 बड़ा दिख रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 मीटर की दी हुई थी, स्लैंट हाइट दिया हुआ है 53 मीटर का। ओके, तो इस बार अपने को टोटल हाइट वगैरह नहीं दिया है, उससे हमारा काम और आसान हो गया क्योंकि स्लैंट हाइट अपने को दे दिया गया है। हम क्या जानते हैं कि टोटल जो कपड़ा लगेगा, टोटल कैनवास है ना, जो अपना लगेगा उसके लिए अपने क्या करने वाले हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में प्लस करने वाले हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यही काम करेंगे तो हमारा टोटल कैनवास निकल जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया। तो हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, एल का वैल्यू दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई सबका वैल्यू पता है, आर का वैल्यू भी दिया हुआ है, एच का वैल्यू भी 3 मीटर दिया हुआ है। सारी चीज़ें दी गई है, अलग से कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग भी निकाल करके दोनों को प्लस कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया कि आप इस फॉर्मूला को और आसान कर दो, जिससे टाइम आपका बचेगा एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में टाइम का बहुत ज़्यादा अहमियत होता है और इस टाइप से बड़े बड़े क्वेश्चन में और ज़्यादा हो जाता है। तो कैलकुलेशन में टाइम बचाने के लिए फॉर्मूला दोनों आपस में सॉल्व कर लो। यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई को बाहर निकाल दो। यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, दोनों आर सेम है। इस देखो अलग अलग अगर आर रहते ना तो बाहर नहीं निकलते, लेकिन दोनों आर की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हम लोग आर को ही बाहर निकाल देंगे। बच जाएगा यहाँ से एल और इधर से मेरा 2 और एच बच जाएगा। तो इस तरीके से लिख दो, इससे काम देखो तुरंत आसान हो जाएगा। पाई की जगह में 22/7 लिख दो, आर की जगह में हमारे पास 52 है ना 5 है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारे पास L + 2H है, सॉरी तो L का वैल्यू ही डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। L का वैल्यू 53 प्लस में 2H यानी 2 मल्टीप्लाई H की जगह पर इसका हाइट डाल दो यानी कि 3 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाई 52.5।
अब यहाँ पर हमारे पास ये मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन के साथ इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ। देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 में प्लस कर देंगे 53 तो 59 आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 59 आएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, ब्रैकेट हटा करके मल्टीप्लाई की साइन लगा दी। अब हम लोग इसको कट पिट कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 52 में से 49 कट हुआ, बचा हमारे पास 3, वो आगे जाकर के 35 बना देगा। तो पहले डेसिमल लगा लेता हूँ क्योंकि डेसिमल हो गया यूज़। अब यहाँ पर हमारा 7 5 जा 35, तो बचा क्या 22 मल्टीप्लाई में 7.5 मल्टीप्लाई में 59 बच गया। तो जब आप इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जब आपका कंप्लीट आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो ये आएगा 9735। और ये हमारा क्या निकल रहा है, एरिया निकल रहा है ना, कर्व सरफेस एरिया। तो ये भी हमारा मीटर का स्क्वायर निकलेगा। यानी टोटल वहाँ पर इतना कपड़े का जरूरत पड़ने वाला है। बस खत्म खेल, और इसमें आपको कुछ निकालने की जरूरत है ही नहीं। 10th बोल रहा हूँ, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसको मैंने डिटेल में इसीलिए बताया था क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें पूरी कवर हो जा रही थी। उसमें आपको लेंथ अलग से निकालना था, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि लेंथ अलग से कैसे निकलता है ना। और अपने को अगर टोटल एरिया टोटल हाइट दिया हुआ हो तो वहाँ से स्लैंट हाइट कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसीलिए मैंने 10th वाले क्वेश्चन को स्किप किया 9th के बाद, और ये 11th वाले इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास टोटल अगर हाइट नहीं दिया हुआ हो तो आप उसको उस काम को और आसानी से कर सकते हो। इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेन आपको फॉर्मूला देखना है कि क्या क्या फॉर्मूला लग रहा है और उसकी जो चीज़ें हैं, यानी कि जो भी फॉर्मूला कंपोनेंट है एल आर पाई, ये सब का वैल्यू अपने पास है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसके पास चला जाए। सो 12th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रॉकेट है इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर क्लोज टू एट द लोअर एंड एंड ए कोन ऑफ द सेम रेडियस इज अटैच टू द टॉप। यानी कि वही सिलेंडर के शेप में नीचे है और टॉप में उसका वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं, कोन बना हुआ है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2.5 मीटर, रेडियस दिया हुआ है, हाइट इज 21 मीटर और स्लैंट हाइट जो है वो भी दिया हुआ है। यानी लगभग चीज़ें अपने को जो जरूरत पड़ने वाली है वो दे दी गई है। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट, रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसमें एक छोटा सा चेंज होगा, पिछले वाला क्वेश्चन जैसे आपने बनाया ना सेम वैसे बनेगा। सरफेस एरिया तो निकालना ही साइड साइड का, लेकिन टोटल सरफेस एरिया निकालना तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना ना कि टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है। आइए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जल्दी से कॉपी में। तो देखो यहाँ अपने रॉकेट बना लिया है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पिछले बार हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, टेंट का कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे थे, साइड साइड का एरिया निकाल रहे थे। हम लोग क्या जानते हैं, टेंट में नीचे में कपड़ा नहीं लगता है, लेकिन जब आप रॉकेट बनाओगे तो रॉकेट में नीचे भी मटेरियल लगेगा ना, नीचे वो खोखला तो रहेगा नहीं। तो अब यहाँ पर नीचे वाला भी अपने को एरिया निकालना है। सबसे पहले अपने को टोटल सर्फेस एरिया अगर बोला है तो आप लोग यहाँ पर टोटल सर्फेस एरिया निकालने मत लग जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमारा ये रॉकेट है, ये जो पेन है मान लो रॉकेट है, तो इसका ऊपर में ये देखो ये वाला जो हमारा कोन है हम लोग साइड साइड का इसका एरिया निकालेंगे। फिर ये जो सिलेंडर जैसा पाथ है हमारा, ये जो सिलेंडर वाला शेप है इसका एरिया निकालेंगे। फिर जो नीचे वाला हमारा कर्व, ये जो हमारा क्या बोलते हैं सर्कल है, इस सर्कल का हम लोग एरिया निकालेंगे। और इन तीनों एरिया को जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमको टोटल कर्व सरफेस एरिया पता चल जाएगा इस वाले रॉकेट का। ध्यान रखना है, यहाँ पर टोटल कर्व सरफेस एरिया बोला है, कि टोटल एरिया बोला है, अंदर का अपने को नहीं निकालना है। ठीक है, तो टोटल एरिया निकालने के लिए एक्चुअल में अपने को टोटल एरिया ही बोला है। कर्व सरफेस एरिया से मेरा मतलब ये है कि टोटल एरिया रॉकेट का क्या होगा, ये साइड साइड का होगा, ये वाला पार्ट, ये इधर वाला मेरा कोन वाला पार्ट, और नीचे का जो हमारा बेस होता है इस जो सर्कल के शेप में रहता है इसका पार्ट। तो हम लोग तो तीन चीज़ों का एरिया को यहाँ पर, यानी तीन चीज़ों को एरिया को प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोटल। अपने क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज़ किया गया था मैं देखना चाहूँगा एक बार फिर से। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट, तो यहाँ पर हम लोग वही वर्ड यूज़ करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट। ठीक है, एक सेकेंड, क्या तो लग रहा है मेरे हाथ में यार, चलो हटा दिया मैंने, अच्छे से हट जा भाई। हाँ, तो रॉकेट का हम लोग को क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं जैसा कि आपको पहले बताया इस कोन का एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसमें प्लस कर देंगे इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया को, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसमें प्लस कर देंगे नीचे साइड में जो हमारा सर्कल है उसके एरिया को, तो एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, इन बॉटम भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, बाकी सर्कल है ना इन बॉटम करिए दो, इन बॉटम जो नीचे में हमारा सबसे एक एरिया सर्कल का है ना, ये वाला जो सर्कल है नीचे में उसका एरिया, इन तीनों को अपने को प्लस करेंगे तो टोटल अपने को कर्व सरफेस एरिया पता चल जाएगा इस रॉकेट का। तो कर्व सरफेस एरिया कौन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल हो जाएगा, सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एच हो जाएगा, और हमारा जो सर्कल है उसके लिए पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया का फॉर्मूला। अब फिर से आप लोग क्या करो, या तो अलग अलग भी निकाल सकते हो या फिर सारी चीज़ों को यहाँ पर कॉमन लेकर के इस फॉर्मूला को थोड़ा आसान बना दो। तो मैं वही काम करूँगा, आसान बनाओगे ना तो एग्जाम में देखना होगा बहुत टाइम बचेगा। पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, पाई बाहर निकालता हूँ सबसे पहले, आर और आर तीनों जगह आर है तो आर बाहर निकाल दो। अब हमारे पास कुछ सेम तो बच नहीं रहा है, तो यहाँ से एल को अंदर रहने दो, प्लस में
2 और यहाँ से हमारा h बच गया तो h को रहने दो। फिर प्लस में यहाँ देखो पाई और r तो निकल गए हैं, लेकिन एक r बच गया, 2 r था ना, तो एक r को भी रहने दो। तो ये हमारा फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो गया। अब बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारा जो आंसर है वो तुरंत निकल करके आ जाएगा। पाई के जगह में 22/7, r का वैल्यू अपने को 2.5 दिया हुआ है तो 2.5 पुट कर दो। ब्रैकेट के अंदर l का वैल्यू अपने पास 8 है, सॉरी एल लिख रहा था गलती से, 8 लिख देता हूँ इसको मैं। फिर प्लस में 2h है तो 2 × h यानी कि ये वाली हाइट जो कि 21 है, और फिर r जो हमारे पास 2.5 है। ओके, तो ये हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, आसानी से ये हो जाएगा 21 2 × 42, 42 में 8 प्लस करेंगे तो 50, 50 में 2 प्लस करेंगे तो 52.5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाई 2.5 और ब्रैकेट हटा करके मल्टीप्लाई की साइन लगा करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 52.5, इन सभी को सॉल्व करके। अब देखो हमारा ये वाला नंबर और ये नंबर हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में देखा है कि ये आसानी से कट हो जाते हैं। तो देखा आपने, यहाँ काम आसान हो गया। अगर आप डायरेक्ट अलग अलग निकालते ना तो इस टाइप से ये कट नहीं होते, उस टाइम फिर आपको डेसिमल में बहुत ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है, फिर डेसिमल में आपको सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ता है। तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करने का है, आसान करने के लिए ये मेथड यूज़ करने का। ओके, 7 1 = 7, 7 7 = 49, 3 आगे जाएगा तो 35 बन जाएगा, तो 7 5 = 35 और बीच में डेसिमल आ जाएगा। अब इन सभी का जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका बुक में आंसर दिया हुआ है वो आंसर आ जाएगा, जो कि मेरे से 412.5 इसी टाइप से कुछ दिया हुआ था, कहाँ गया, हाँ वही दिया हुआ था। तो जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा 412.5, और ये हमारा क्या निकला है, सरफेस एरिया निकला है, साइड का एरिया निकला है कर लो तो मीटर का स्क्वायर। डायरेक्ट यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और मजा भी आया होगा ट्रिक देख करके। चलिए जो अगला क्वेश्चन है हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन में जो 13 है थोड़ा सा अलग है पिछले वाले क्वेश्चन से। अब आ रहा है हमारे पास एक सॉलिड जो कि शेप में है कोन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी कि एक हेमिस्फीयर है। दिमाग में आप जल्दी से एक हेमिस्फीयर बनाओ। हेमिस्फीयर यानी कि जैसे बॉल को बीच से काट दो तो एक हेमिस्फीयर बन गया होगा आपके दिमाग में। उसको सरमाउंटेड किया गया है कोन से, यानी उसके ऊपर एक कोन ढका गया है, यानी एक बॉल के टाइप से शेप है, आधा कटा हुआ, आधा बॉल मान लो, और उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। ओके, इस टाइप का शेप है हमारे पास, और ये सॉलिड है एकदम, ठीक है, मोटा सा गोल मटोल एकदम है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस दे दिया गया है। टोटल हाइट जो है सॉलिड का वो भी बता दिया गया 9.5 सेंटीमीटर। अपने को वॉल्यूम निकालना है उस सॉलिड का, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम निकालेंगे और ऊपर में जो कोन है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, और दोनों के वॉल्यूम को यहाँ पर प्लस कर देंगे, सम कर देंगे, तो अपने को वहाँ पर टोटल जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो पता चल जाएगा। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले तो आप डायग्राम समझ लो। यहाँ पर हमने एक हेमिस्फीयर बना लिया है, स्फीयर का आधा, उसके ऊपर हमारे पास एक कोन है सराउंडेड बाई एक कोन। हेमिस्फीयर का जो हमारा क्या बोलते हैं रेडियस है वो 3.5 है, और ये जो हमारा कोन है उसका भी सेम होगा, 3.5 हमारा रेडियस हो गया। टोटल जो हाइट है इन दोनों को मिला करके सॉलिड जो बना हुआ है इसकी जो टोटल हाइट है वो 9.5 सेंटीमीटर है। ओके, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर दोनों का अपने कंप्लीट वॉल्यूम निकालना है तो इन दोनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। कोन का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या अपने को पहले यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा ताकि ये हम लोग निकाल सकें। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पाई का वैल्यू पता ही है, आर का वैल्यू पता ही है क्योंकि वो हमको दिया हुआ है। यहाँ भी पाई और आर का वैल्यू पता है, अपने को एच जो है ना इस कोन का एच, कोन की हाइट वो नहीं पता है, तो वो अब कैसे निकालेंगे। तो वो देखो सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर कभी भी हमारे पास एक स्फीयर है, एक बॉल के टाइप से गोला है एक हमारे पास, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो रेडियस होगा इधर हो गया, चारों तरफ हमारा बराबर होगा। तो हमारा जो हेमिस्फीयर होगा ना उसको भी अगर हम लोग अगर रखें तो अगर इधर मैंने 3.5 लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि बस इधर ही होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी जो हमारा दूरी होगा ना ये भी 3.5 ही होगा। ये ध्यान रखना, रेडियस जो होता है वो चारों तरफ से हमारा किधर से भी आप बॉल को काटो हमेशा बराबर ही आएगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल 9.5 है टोटल हमारा लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 3.5 है। तो अगर हम लोग 9.5 में से ये 3.5 माइनस कर देंगे तो ये वाली जो हाइट है, जो कोन की हाइट है वो अपने को पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो वही निकालेंगे, हाइट यहाँ पर साइड में मैं निकाल देता हूँ क्योंकि अब मैंने इधर फॉर्मूला लिख दिया है ना। तो ये आप काम करना, हाइट पहले निकाल लेना, जो ये चीज़ मैं निकाल रहा हूँ उसके बाद फॉर्मूला लिखना, तो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक लिखाएगा। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ हाइट ऑफ कोन, इस टाइप से लिख करके आप निकालना। उसके लिए हम लोग टोटल 9.5 टोटल जो लेंथ है उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला 3.5 वाला,
तो 9.5 में से 3.5 माइनस होगा तो हमारा 6 आ जाएगा। 6.0 जो कि 6.0 आएगा तो उसको हम डायरेक्ट 6 लिख लेंगे, यानी 6 सेंटीमीटर जो है ना वो इस कोन की हाइट है। अब मैंने आपको क्या बताया कि फॉर्मूला को आसान बना लो तो काम आसान हो जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2/3 है, यहाँ भी 1/3 है, तो दोनों में से 1/3 बाहर निकाला जा सकता है। तो कई बच्चे यहाँ पर अगर जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें से 1/3 कैसे निकाल सकते हैं। तो ये समझो आप लोग कि अगर 2/3 लिखा गया है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/3 मल्टीप्लाई में 2, 1/3 मल्टीप्लाई 2 भी तो 2/3 आएगा ना, 2 1 2 हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो उसी तरीके से इसको एक्चुअल में ये हमारा जो है ये 1/3 मल्टीप्लाई में 2 है, तो 1/3 को हम लोग बाहर ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से भी 1/3 निकल गया, यहाँ से भी 1/3 निकल गया, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई को भी बाहर ले लो। यहाँ आर के पावर में 3 है यानी 3 आर है, और यहाँ आर के पावर में 2 यानी कि 2 आर है, तो 2 आर यानी जो सबसे कम है वो तो बाहर निकल सकता है, तो आर के पावर में 2 बाहर निकाल दो। यहाँ एच नहीं है, यहाँ एच है तो वो बाहर निकलेगा नहीं। अब ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर से हमने क्या निकाला था, 1/3 निकाला था, ये 2 जो है ये बचा हुआ है तो 2 को हम लोग लिख देंगे। हमने पाई बाहर निकाल दिया है, 3 आर में से 2 आर बाहर निकाला है, 1 आर तो बच गया ना, तो 1 आर भी यहाँ लिख लो, प्लस की साइन लगा दो। 1/3 बाहर चला गया, पाई बाहर चला गया, आर के स्क्वायर बाहर चला गया, एच बच गया तो एच लिख दो। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला को सिंप्लीफाई किया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1/3 की जगह में 1/3 रहने दो, ये 22 में हमारा 7 हो जाएगा। आर का स्क्वायर है तो हमारा आर कितना है, 3.5 है ना, तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 कर दो। ब्रैकेट के अंदर 2 आर है यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3.5 हो जाएगा, और प्लस में एच है तो एच हमने निकाला है 6, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख लेंगे ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 7 1 7, 7 का टेबल हमारा 5 टाइम पे 35 आता है, लेकिन यह तो 3.5 है तो हम लोग यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 7 को जब हम लोग 3.5 से काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा 1/3 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 0.5 मल्टीप्लाई में 3.5, और अंदर में देखते हैं कितना आ रहा है, तो 3.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 6 प्लस कर देंगे तो 13 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 13। अब आप क्या करोगे, जितना भी न्यूमरेटर में है सभी का आपस में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि कोई भी 3 से कट नहीं हो रहा है। तो जब आप सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 500.5, एकदम डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड बाई में 3 हो जाएगा। अब जब आप इनको आपस में कट करोगे यानी कि 3 से जब आप इसको डिवाइड दोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 166.83, और वो 3 आते चला जाएगा, तो हम लोग बस इसको इतना ही लिखेंगे 166.83, और ये हमारा वॉल्यूम निकला है सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर का क्यूब लिखोगे, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में आता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका सॉल्व होगा। ये हमारा 13th वाला भी सॉल्व हो गया, इसलिए जो अगला क्वेश्चन है 14th वाला उसे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में 14th में हमसे बोला जा रहा है कि एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी कि जैसे यहाँ पर एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन था, वहाँ पर एक सॉलिड में फेस में था, यहाँ भी टॉय जो होगा वो किसी भी फेस में होगा, किसी भी टाइप का होगा, सॉलिड या जिस टाइप से भी हो, खोखला हो या सॉलिड उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर वो भी क्या है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर में है। ओके, तो नीचे हेमिस्फीयर है यानी नीचे तो हमारा सॉलिड से आ ही गया, ऊपर में कोन आ गया। ओके, यहाँ पर रेडियस भी दे दिया गया है, और जो है सर्कुलर फेस का दोनों का रेडियस जो है वो सेम है। टोटल हाइट हमें बताया गया है कि 15.5 है। आपको टोटल सरफेस एरिया पता करना है उस टॉय का। पिछले बार अपने को वॉल्यूम निकालना था तो हमने दोनों के वॉल्यूम को प्लस किया था, इस बार अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो दोनों के साइड का जो एरिया है यानी कि जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वो दोनों कर्व सरफेस एरिया को हम लोग प्लस करेंगे तो उस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। ये कॉपी में समझाता हूँ कैसे निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, पहले तो आप ये चीज़ें लिख लो कि आपको निकालना क्या है और इसके लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने पहले तो डायग्राम बनाया, एक हमारे पास ये हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है, यही हमारा एक टॉय है, इस टाइप से टॉय बना हुआ है। इस टॉय का जो रेडियस है वो 3.5 है ना, ये हेमिस्फीयर का टोटल जो हाइट है वो 15.5 है। अपन क्या करेंगे, ये जो कोन है ऊपर में उसका साइड का एरिया निकालेंगे जिसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, और नीचे जो हेमिस्फीयर है उसका साइड का एरिया निकालेंगे जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। दोनों को प्लस कर देंगे तो अपने को टोटल जो एरिया है ना टॉय का, साइड का टोटल सरफेस एरिया वो पता चल जाएगा। तो कोन के सरफेस एरिया का फॉर्मूला πr_l हो गया, और हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr² हो गया। तो अब यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला को हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे बनेगा, पहले तो फॉर्मूला को आसान कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या का जरूरत पड़ने वाला है। नहीं यार, लेकिन 2πr² तो नहीं होता है हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ क्या, नहीं यही होता है, 2πr² ही होता है। हाँ सही चल रहा है। तो मैं पहले तो यहाँ पर फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई को बाहर निकाल दो, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, आर को बाहर निकाल दो, यहाँ से एल बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा और एक आर बच जाएगा, क्योंकि हमने एक आर बाहर निकाला तो एक आर यहाँ बच जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो गया।
इसका वैल्यू पता है, यहाँ पर आर का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू नहीं पता है। ये वाला एल अपने को यहाँ से निकालना है, एल यानी कि स्लैंट हाइट, ठीक है, इस कोन का। तो उसके लिए स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका रेडियस और हाइट का यूज़ करेंगे। तो अब इसकी हाइट भी हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल हाइट है उसका यूज़ करके ये वाला हाइट निकालेंगे। टोटल हमारा ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो है 15.5 है, और इस वाले पॉइंट से नीचे तक 3.5 है। तो 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो ये वाला हाइट निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो हम वही लिखेंगे, हाइट ऑफ कोन। कोन का हाइट के लिए हम लोग टोटल 15.5 में से माइनस कर देते हैं 3.5 को, ये वाले पॉइंट को। तो हमारा 5 में से 5 माइनस वो 0 हो जाएगा, 15 में से 3 माइनस 12 आ गया, 12.0 यानी कि 12 सेंटीमीटर जो होगा वो हाइट हो जाएगा हमारा कोन का, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि ये हमारा इस तरीके से है। ये जो स्लैंट हाइट है ये निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग एल लिखेंगे शॉर्टकट में स्लैंट हाइट को, एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। आर यानी कि 3.5 जो कि रेडियस है, क्योंकि जो हमारा हेमिस्फीयर का रेडियस है वही कोन का भी है, ये ध्यान रखना। तो 3.5 का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। तो 3.5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 12.25, और 12 का स्क्वायर आपको पता ही है 144 होता है। दोनों को आप लोग प्लस कर दोगे तो आपका हो जाएगा 144 और 12 प्लस करेंगे तो 156। तो ये बन जाएगा 156.25। इसको अब आप लोग जैसे भी सॉल्व करना है, चाहे आप लोग स्क्वायर रूट निकालो, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करो, चाहे आप लोग क्या बोलते हैं फैक्टोरियल मेथड यूज़ करो, आपका जो लास्ट में आंसर आएगा वो आ जाएगा 12.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया एल का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर से ये वाला वैल्यू। ठीक है, ये एल जो है ये 12.5 आ गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। नाउ है ना, सरफेस एरिया इस तरीके से लिख लो आप लोग एक बार, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, टॉय का सरफेस एरिया के लिए हम जानते हैं ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, जो कि अपने हमने खुद से ये फॉर्मूला बनाया है अभी इन दोनों को सिंप्लीफाई करके। तो पाई की जगह पर हम लोग यहाँ पर पहले तो एक बार फॉर्मूला लिख ही लो आप लोग। ठीक है, पाई आर एल प्लस 2r। तो यहाँ से हमारा पाई की जगह में 22/7 हो जाएगा, आर की जगह में 3.5 हो जाएगा, एल की जगह पर हमारा 12.5 जो हमने भी निकाला, और प्लस में 2r। मेन इसी में आपको टाइम लगेगा, बाकी आप लोग फटाफट निकालोगे। 2r यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 3.5 हो गया। तो यहाँ से हमारा 7 1 7, 7 5 35, यानी कि 0.5 हो जाएगा ये। तो 22 मल्टीप्लाई में 0.5 इधर आ गया, अंदर में हमारा 3.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 12 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसको आप लोग लिखो 19.5, क्योंकि 12 और 7 तो हमारा 19 आ गया, और ये 0.5 भी तो बचा है ना, तो 19.5 हो गया। अब जब आप इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका कंप्लीट आंसर वो आपके बुक वाला जो आंसर है ना वो आ जाएगा। कितना दिया हुआ है भाई आपके बुक में आंसर, क्वेश्चन नंबर ये मेरा 14 है ना, तो 14 का आंसर वही 214.5 दिया हुआ है, तो वो आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, चिंता मत करो। 214.5, और ये हमने क्या निकाला, साइड साइड का एरिया निकाला है, कर्व सरफेस एरिया। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेंगे। ध्यान रखना, एरिया सेंटीमीटर के स्क्वायर में आता है, स्क्वायर यूनिट में, और वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 14 भी सॉल्व हो रहा है। आई होप आपको ये भी एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो बच्चे लोग तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने डाउट हमसे वहाँ पर पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम लोग इसी तरीके से सिंपल मेथड में सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।